हेलो। हेलो। जी। हाँ जी, मैं वो ग्रुप में था ये पीसीओएसएस में, तो ये थोड़ा पूछना था ये कौन सी आपकी कौन से ग्रुप दवा। में थे आप? ये अ, सु- पीसीओएसएस। ओके ओके। हाँ हाँ। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं ग्रुप में? हाँ मैं एडमिट हूँ ये पीसीओएसएस में शुरू से ही। एडमिन है? एडमिन है आप? हाँ एडमिट हूँ, एडमिट एडमिट। तो देखिए, मैंने एक रिक्वेस्ट किया था। जो मेरा इलाज का सिस्टम है ना, वो सिर्फ पानी के ऊपर आधारित है कि आप कितना पानी पीते हैं, कब पीते हैं। और कुछ एक वॉक एंड रेस्ट का होता है कि आप 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेट जाएं दिन में 15-20 बारी। तो उसकी में ना, सबसे पहले तो अगर पानी के बारे में बात करेंगे तो लोग सबसे पहले तो इसी में भड़क जाते हैं कि भाई ये तो बेकार की बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्यादा पानी पी रहे होते हैं, उनको प्यास भी ज्यादा लग रही है, तो वो बात उनको ठीक नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने एडमिन का उसमें अकाउंट में ना, नाम तो मेरे पास है नहीं किसी का। तो जो सबसे पहले ऊपर एडमिन आ रहे थे, मैंने उनको मैसेज भी भेजा था कि आप क्या करें कि आप अपने ग्रुप को ना डिवाइड कर लें 4-5 ग्रुपों में। तो अच्छा अच्छा। उसमें डिवाइड करने का सिस्टम क्या हुआ कि भाई, जो लोग 3 लीटर के करीब पानी पीते हैं वो एक ग्रुप में हो जाएं, जो हम्म 4 पीते हैं वो एक में हो जाएं, जो 5 पीते हैं एक में हो जाएं। फिर जो 5 वाला ग्रुप है उसमें देखा जाए लोगों को कि उनको सोराइसिस कितना ज्यादा है। अच्छा। तो उसकी सीवियरिटी से आपको, मतलब तीनों ग्रुपों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप से कि भाई ये पानी जो ज्यादा पीते हैं उनको ज्यादा होता है। जो पानी पीते हैं उसको सूर्या से ज्यादा होता है। हाँ, जो पानी 6-7-8 लीटर पानी पीते हैं ना, तो हम्म बेसिकली क्या है कि आज के डेट तक दुनिया में एक जो सबसे गलत काम होता है वो होता है किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। अब मान हम्म लीजिए एक आदमी है 5 लीटर पानी पीता है, तो उसका मुंह बार बार सूखता है, उसको पानी चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। एक आदमी हम्म है, उसको पानी की प्यास नहीं लगती है, 1 लीटर आधा लीटर पूरे दिन में पीता है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब भी सही आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसकी सेहत में भी खराबी नहीं है। तो हम्म। ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि अगर आपको किसी को भी कोई समस्या है, डॉक्टर कहता है कि जी आप पानी खूब पीजिए, तो सबसे पहले तो उसको क्या काम करना चाहिए, पेशेंट से पूछे भैया तुम पानी कितना पीते हो। हम्म। तो हम भी डॉक्टर के पास बचपन में जाते थे और हमने देखा कि आज तक कभी डॉक्टर ने पूछा ही नहीं। फिर जब अच्छा हमारा तुक्का लगने लगा तो हमने देखना शुरू किया कि जिस भी बंदे का पानी 12 घंटे 13 घंटे के लिए बंद करो, उसके मुंह के छाले खत्म, अच्छा उसका कॉन्स्टिपेशन खत्म। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे करके एक्जिमा पर ट्राई किया। आज की डेट में कम से कम 50-60 एक्जिमा के पेशेंट पर ट्राई किया। एक्जिमा और सोरेसिस नाम तो अलग अलग है, पर दोनों का कैरेक्टर देखे या दोनों का कैटेगरी देखे तो दोनों ऑटोइम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है और दोनों का इलाज नहीं है। हाँ और जबकि जितने भी एक्जिमा के पेशेंट होते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, हाँ। पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक 4 साल की बच्ची है, हम्म और उनके मदर का कहना था कि ये इसको पैदा होते ही, मतलब पैदा होने के हो सकता है थोड़े दिनों बाद हुआ हो, तो उसको पैदा होने से ही एक्जिमा था। वो हम्म। कहते हैं जी सारी सारी रात जागना पड़ता है, इससे अच्छा तो मरी जाए तो अच्छा है, ऐसे करके भी वर्ड यूज कर रहे थे। तो बेसिकली क्या, वो इतने परेशान हो चुके थे 4 साल इलाज करा करा के दुनिया भर का। तो हम्म। उनको मैंने बोला कि ये तो 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा करके, तो उनको पानी का सिस्टम बताया कि ऐसे ऐसे करके चेंज कर लो। उन्होंने अच्छा चेंज किया, 2 दिन के अंदर 60% 70% का फर्क पड़ गया। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद से क्या हो रहा है कि अब इस बात को, ये बात थी पिछले महीने की अप्रैल की स्टार्टिंग, 1 अप्रैल के आसपास की बात थी। आज हम्म करीब 2 महीने होने को आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि एक जगह ठीक होता है, दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी जगह ठीक होता है, तीसरी जगह हो जाता है। परंतु अब हम्म। जैसे इचिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, तब इचिंग बंद करना है तो जी आप पानी में नमक डाल लीजिए, तो इचिंग कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। अब अच्छा उसका स्टेटस ये था, आज से 3-4 दिन पहले जो बात हुई है, आप समझो 70-80% कम हो गया। अच्छा। और जिस दिन से चालू किया है, सारी दवाइयां बंद, सारे लोशन बंद, तो पहले तो डॉक्टरों के खर्चे बंद। हम्म। तो खर्चा बंद होना भी एक तरीके का राहत होती है। हाँ हाँ हाँ। और उसमें हम भी कुछ नहीं ले रहे और आपको कहीं जाना भी नहीं है, फोन पर बात करो, और थोड़ा सा अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, फोटो भेजो और उसका अंदाजे से बता दिया कि भाई पानी को इतना कम या ज्यादा कर लो। अच्छा तो अब फिलहाल उनको एक पिछले 7-8 दिन से एक पर्टिकुलर पानी पर चलाया हुआ है कि आप इसी समय इतना इतना पानी पियो। तो डेली का डेली इंप्रूव हो रहा था, हो सकता है पूरा भी ठीक हो गया हो, क्योंकि मेरी जो लास्ट बात हुई थी 3-4 दिन पहले हुई थी, अच्छा। तो उस समय तक 70-80% का था। पर ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, अब इनका क्योंकि 4 साल से लगातार दवा चल रही थी, पिछले बार उन्होंने स्कूल का एडमिशन भी कराया था, क्योंकि वो सारे शरीर पर था, मुंह पर, सर पर, पैर पर, हाथ पर, पेट पर, पीठ पर, सब जगह था। तो हम्म। उस वजह से स्कूल भेजा ही नहीं उसको। हाँ सही तो है ना। तो अब क्या है कि उनको आराम मिल गया। तो इसके अलावा पिछले ये वाला, फिर मैंने उनका जो उन्होंने फोटो वगैरह शेयर किया था, मैंने उसको यूट्यूब पर डाला, तो उसको देख के 3-4 लोगों ने और कांटेक्ट किया।
अब जो भी आदमी कांटेक्ट कर रहा है सबका वीडियो मतलब क्या होता है मेरे फोन में रिकॉर्डिंग होती है सबकी, मैं उन सब रिकॉर्डिंग को वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ, ऊपर एक फोटो लगाता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग किस बारे में है और उसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो अभी अगर रिसेंटली देखेंगे तो पिछले 1-1.5 महीने में 3-4 लोग हैं और उन सभी का इंप्रूवमेंट होता है, बहुत तेजी से होता है। एक पेशेंट था 19 साल का, उसके पूरे शरीर के मतलब पूरे शरीर टांगों पर और हाथों में बहुत बुरी तरीके से एक्जिमा, डॉक्टर ने एक्जिमा बोला हुआ था पर वो देखने में सोरेसिस टाइप से ही था। तो उसको पानी का इंटेक बताया, 4-5 दिन में उसको इतना इंप्रूवमेंट हुआ, वो डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर को बोलता जी इन्होंने मेरे को ये पानी का बताया हुआ है और इसमें उसमें शुरू में हम पानी पूरा भी बंद कराना पड़ता है। जो आदमी पूरा स्वस्थ होता है कर सकता है, वो स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उनको बोला कि आप 1.5 दिन के लिए 36 घंटे के लिए पानी की एक बूंद मत पियो। उन्होंने कर लिया, उनको फर्क पड़ गया 2-3 दिन में। तो डॉक्टर उनको बोलता है जी आपको फर्क पड़ रहा है तो आप कर लो, परंतु आप एक ब्लड प्योरीफायर और ले जाओ। तो फिर मेरे से बात हुई, मैं ब्लड प्योरीफायर का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्योरीफायर तो तब कह सकते हैं जब ब्लड का कोई स्टैंडर्ड हो, जैसे गोल्ड होता है 24 कैरेट 22 कैरेट आप नाप सकते हैं, तो ब्लड का कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि प्योर किसको कहते हैं। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि किसी चीज से ब्लड प्योर होता है? सही बात है। तो ये सब गुमराह करने वाली, बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं। मैं इस चीजों में ना सबसे पहले तो निकालना चाहता हूँ निचोड़, कि आदमी को कन्विंस करना है तो सबसे पहले अपने आप से उनको कन्विंस करो। क्योंकि अब आपके ग्रुप में अगर टोटल 400 मेंबर्स हैं, अगर उनको बोलूंगा तो मेरे ख्याल से 350 लोग तो गालियां देंगे मेरे को। तो एक खुद से समझ में आना चाहिए कि एक चीज सच में सही है कि नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप्स को डिवाइड करो, फिर उनको मिक्स करो कि भाई उन लोगों को बताओ कि दूसरे लोगों को बताए कि जो ज्यादा पानी पीते हैं उनका क्या हाल है। अब एक सज्जन जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया था ना जूम वाली, तो उनका कहना था वो भी पहले 20-25 कप चाय पीते थे। तो अगर 25 कप का मतलब 150-200 ml का एक कप हो गया, तो आप समझ सकते हो कि 4-5 लीटर की तो चाय ही हो गई उनकी। अच्छा। तो चाय एक कारण होता है, जो 3 कप से ऊपर पीता है उसको हो सकती है प्रॉब्लम। हाँ सही है। और जो पानी ज्यादा पीता है उसको हो सकती है, जो फल ज्यादा खाता है, दूध ज्यादा पीता है उसको भी हो सकती है। तो टोटल लेके चलना पड़ता है कितना है। अच्छा, तो पानी जो है क्वांटिटी जैसे कि होती है, तो उसको अपन क्वांटिटी कम करना पड़ेगी। जैसे सारे दिन में अपन जैसे 5 लीटर पीते हैं, जब तो 5 लीटर पीता है ना, तो उसको सबसे पहले तो समस्या होती है प्यास लगने की। हाँ कि प्यास उसका मुंह सूखता है, उसको जबरदस्ती बोले तो उसके साथ परेशानी हो जाती है 2-3 दिन के लिए। और उसके अलावा उसके कोई रिस्क फैक्टर भी होता है, मतलब उसको और कोई समस्या नहीं हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि 2 या 3 दिन के लिए आप पानी को सिर्फ 1 गिलास पानी खाने के साथ साथ पियो। अच्छा। खाने के साथ साथ पीने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ता है और 2 दिन के अंदर आपके मुंह में स्लाइवा ही स्लाइवा हो जाता है। अच्छा। बल्कि अगर जो स्वस्थ आदमी है तो थोड़ा सा यंग है ना, तो उसको 24 घंटे में ही फर्क पड़ जाता है। तो स्लाइवा आने से क्या है, उसको प्यास ही नहीं लग रही है अब। अच्छा। तो उसके बाद उसको अगर कहें कि भाई 2 दिन पानी नहीं पीना, 1 दिन पानी नहीं पीना, तो उसके लिए समस्या नहीं होती, वो आराम से रह सकता है फिर। अच्छा। ऐसे किसी को बोलो तो उसको 4 घंटे भी काटना मुश्किल हो जाता है। क्यों, गर्मी है, अगर जैसे घर में रहता है तो चलो पानी की प्यास नहीं लगती है, बाकी अगर जैसे बाहर से धूप में कहीं काम करके आ रहा है और भी अचानक बिल्कुल प्यास लगने लगती है बहुत जम के, तो पानी पीना ही पड़ता है। गर्मी है ना, वैसे आजकल चलता है। देखिए नहीं, जो भी इस सिस्टम पर आएगा उसको जितना मर्जी गर्मी हो बाहर, उसको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा। क्योंकि प्यास लगने का एक कारण होता है, एक सिस्टम होता है कि कहाँ पर कितना पानी कम हुआ जिसकी वजह से प्यास लगी। ये वाले सिस्टम में खून इतना बढ़ जाता है कि प्यास ही नहीं लगती। अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि पानी अगर अपन कंट्रोल करें पीना, तो ये सब सोरियासिस कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, एक लेडी थी मेरे ख्याल से 55-60 साल के बीच की थी। तो उनको जैसे कुछ लोगों के हाथों में फट जाता है ना, मतलब सामने कट दिखाई देते हैं बड़े बड़े, गांठ सी पड़ जाती है, गांठ सी पड़ जाती है। हाँ। तो उनका उस टाइप का भी था। तो उनका वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने 6 या 7 दिन के बाद बोला कि वो 80-90% खत्म हो गया। अच्छा। पर उसके बाद उनकी समस्या भी यही हुई कि वो 80-90 के बाद जो 10-20% रह जाता है ना, फिर लोगों को क्या होता है कि भैया जब ये ठीक हो सकता है तो कुछ और दवा ट्राई करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि भैया जितना ठीक हो गया उससे सब्र करो और उसके बाद वेट करो लंबे टाइम के लिए, 3 महीने 6 महीने के लिए वेट करो, 10-20% भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप दवाइयों से ठीक होना होता तो पहले ही हो चुके होते। आप दवाइयों पर चले जाओ, फिर वो एकदम से भड़क जाता है, फिर वो पीछे नहीं छोड़ते। तो पहले समझने की बात है कि दवाइयों से या कोई भी जो भी आप ये लोग टोटके यूज करते हैं कि भाई फल ज्यादा खाना है, पानी ज्यादा पीना है या ऑयल लगाना है,
इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना ऑयल लगाना है ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पानी को कंट्रोल करना है और खाने को कंट्रोल करना है। अभी हमने खाने के सिस्टम को एक और चेंज किया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि अगर पहले 15 दिन में ठीक हो रहा था तो अब 3-4 दिन में फर्क पड़ जाना चाहिए। अच्छा। तो इसको इतनी तेजी से लेकर आना चाहता हूँ, कुछ कहने नहीं, पर एक पहले दिन में क्या करना चाहता था कि लोगों के मुंह से ही निकलवाओ कि भैया पानी की वजह से हो रहा है, अच्छा। अदरवाइज मैं तो 4 दिन में भी ठीक कर दूंगा। नहीं, खाने का तो मैंने सुना था कि खाना मतलब ऐसा है कि ऑयली और ये मसाले वाला। नहीं 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 नहीं, खाने का जो मर्जी खाओ, अच्छा। खाने का कोई कनेक्शन नहीं है भैया। हम भी तो ऑयली खाते हैं, हम भी तो मिर्ची वाला खाते हैं, हमें क्या तकलीफ है भाई? ये सारी की सारी चीजें ना लोगों को गुमराह करने के लिए, आपके पास 500 चीजें हैं, आप सारी जिंदगी 500 में से कभी कुछ ट्राई करोगे, कभी कुछ ट्राई करोगे, फिर अपने आप को कोसते रहोगे कि हमने ये शायद गलत कर दिया, शायद ये गलत कर दिया। आप एक सिंपल सी बात सोचो कि आपके जैसे कम से कम 500 करोड़ लोग हो रहे हैं, वो तो अच्छा। मिर्च मसाले सब खा रहे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं हो रही है। सही है। तो हमें एक कॉमन पॉइंट ढूंढना है, उस कॉमन पॉइंट को ढूंढकर ही आप कर सकते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट पानी ही है। आप जब ज्यादा लोगों से बात करने शुरू करोगे ना, तो क्या होता है, जैसे मैं हूं, हमने बचपन से क्या किया जी, अभी धूप से आए, प्यास लगी, फ्रिज खोला और धुआंधार तरीके से पानी पी लिया, फिर उसके बाद 2 दिन घर से नहीं निकले तो 2 दिन पिया भी नहीं, तो हमारा कम ज्यादा होता रहता था। कुछ लोग होते हैं कि प्यास लगे नहीं लगे, उनके घर में एक रिवाज टाइप से होता है कि बंदा बाहर से आए उसको पानी दे दो, सही ठीक है, उसको बार बार पानी पानी का आदत होती है कि पानी पीना अच्छा होता है, सब बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली ट्यून हो चुके होते हैं कि प्यास लगे नहीं लगे पानी पीना है, तो वहां तक दिक्कतें शुरू होती हैं। नहीं, सही है, सही है। पानी तो मतलब जितनी जरूरत है उतनी पीना चाहिए, ज्यादा नहीं। हम भी जैसे हम काम करते हैं, शॉप है मेरी। अब मेरे को क्या, काम जाते हैं शॉप पे तो काम करते हैं, हार्ड वर्क होता है, तो पानी प्यास अचानक लगी आती है तो पानी पीते हैं। बाकी गर्मी है ना, इतनी बहुत तेज गर्मी है, सर्दी में तो बिल्कुल पानी की याद ही नहीं आती है, मगर अभी तो पानी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी देर में मतलब गला सूख जाता है और ऑटोमेटिकली पानी की मतलब प्यास लगने लगती है, तो पानी पीते हैं हम लोग। बाकी वो गलत होता है। हाँ, बाकी अब ये है कि अगर इसमें कुछ अगर फायदा छुपा हुआ है तो अपन पानी पे कंट्रोल करें, वो किस हिसाब से पीना है सारे दिन में वो आप बताएं, तो उस हिसाब से हम थोड़ा करके देखें, अगर फायदा होता है तो उसको लॉन्ग टाइम अपन अप्लाई करें। देखिए, मैं आपको ना दूसरे एंगल से भी बताने की कोशिश करता हूँ। आप गूगल करके देखिए, एक्जिमा, लिंक बिटवीन एक्जिमा एंड डायबिटीज। हम्म। तो जिनको डायबिटीज होता है उनको एक्जिमा होता है, जिनको एक्जिमा होता है उनको डायबिटीज होती है, हम्म। ठीक है। इसी तरीके से लिंक बिटवीन एक्जिमा एंड ब्लड प्रेशर। तो जिसको एक्जिमा होता है उसका ब्लड प्रेशर का चांस भी बढ़ जाता है कि ज्यादा जल्दी हो जाएगा उसको। जिसको एक्जिमा और सूर्यासिस होता है तो उसको भी मतलब डायबिटीज का खतरा रहता है क्या? हाँ, अच्छा। बल्कि जिसको एक्जिमा होता है उसको सोराइसिस का भी खतरा ज्यादा होता है, 50-60% इंक्रीज हो जाता है। अच्छा। और इसके अंदर जो डिस्टिंक्शन होती है ना, वो डिस्टिंक्शन होती है कि आपकी स्किन में जो स्केलिंग हो रही है वो कितनी मोटी है। अच्छा। और वो बेकार की बातें हैं, मोटी पतली है तो वैसे ही ना, देखने में तो वैसे ही लगता है, शुरुआत तो वैसे ही होती है। मेरे को तो ऐसी पूरी बॉडी में नहीं है, कहीं कहीं स्पॉट्स हैं, जैसे पैर पे 1-2 स्पॉट्स हैं, सर पे ज्यादा है। सर पे मतलब क्या है, ज्यादा हेयर फॉल होता है, सर पे जाती नहीं है मेरी। और पीठ पे 2-4 जगह स्पॉट्स हैं और वहीं रुके हुए हैं और बढ़ते नहीं है कभी भी, वहीं जो बड़े बड़े स्पॉट्स हो गए हैं बस देखिए, वहीं। आपके क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि आप कह रहे हैं मेहनत करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो वो पसीने वसीना निकल जाता है, आपका पानी ज्यादा भी होगा तो मैनेज हो जाता है कुछ हद तक। हाँ। अब लेडीज हैं, वो घर में रहती है, कुछ करती नहीं है, और उनको दिमाग में डाला हुआ है कि पानी पीना चाहिए, तो उठते बैठते जब कभी मतलब खाली होंगे, कोई काम नहीं होगा तो पानी पी लेंगे, कोई घर में दूसरे को पानी पिलाएंगे तो खुद भी पी लेंगे, सही है। तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, लेडीज को जाता है? नहीं, जेंट्स को भी होती है, मेरे भाई को है, उसको भी सूर्यासिस है, पूरी बॉडी पे हो जाती है। अभी तो पूरी आपका बॉडी भाई में। क्या करता है? वो भी मेरे साथ आया, शॉप पे रहे है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार मेरा टीवी खराब हो गया, हम्म। तो टीवी वाले को किसी को फोन किया, तो वो आए, 2 जने आए, तो टीवी को उठाया और बोले कि ले गए। तो वो ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेके जाते हैं, बड़ा टीवी होता है तो उसको भी उठाने में थोड़ी मेहनत, तो 10-20 किलो का तो होता ही है ना, तो मेहनत तो उनकी लगती है। तो उनसे ऐसे ही जिक्र हो रहा था, तो मैंने कहा ये एक्जिमा होता है, ये तो दुनिया में लाइलाज होता है, ये तो ठीक हो जाता है। तो दिखाया जी। अब ये जितने भी लोग इस तरीके से धूप में घूमते हैं, लोगों के घर जाते हैं, सर्विस देते हैं, तो धूप में तो रहते ही है, तो ये पानी भी बहुत पीते हैं, जहां भी जाएंगे वो कहेंगे जी पानी पिलाओ, वो 2-2 3-3 गिलास पी लेते हैं हर जगह, और चिल्ड पानी पीते हैं, तो चिल्ड पानी पीते हैं तो प्यास और बढ़ती है। अल्टीमेटली मैंने उनको बताया तो कहते जी मुझे भी है, पाँव खोल के दिखा दिया उन्होंने। तो मैंने उनको बताया जी आप बाहर जितना मर्जी घूमो, इस सिस्टम से पानी पियो, आपको 4 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। हफ्ते के अंदर उनको फर्क पड़ गया।
तो मैं जो मेहनत करने वाले भी है, जो जिम जाते हैं, तो जिम जाने में क्या होता है, प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। उस प्रोटीन की पहली कंडीशन होती है कि इसके साथ पानी ज्यादा पियो, 5 लीटर से ऊपर पानी पियो। तो अच्छा। जिम जाने वालों को इस वजह से होती है, उनको प्रोटीन लेने की वजह से नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन के साथ में उनको प्रोटीन होता है, क्रिएटिनिन होता है, 2-3 चीजें होती हैं, तो इसलिए जिम वालों को ज्यादा होती है प्रॉब्लम्स। अच्छा। कल जो आए थे वो जिम वाले ही थे, तो जिम छोड़ना भी नहीं चाहते। अब उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने बताया कि ये सप्लीमेंट्स लिए थे इस वजह से हुआ है, और इंटरनेट में भी देखोगे उसमें भी लिखा होता है सप्लीमेंट की वजह से होता है, जबकि सप्लीमेंट की वजह से नहीं होता। मेन कारण होता है कि उसके साथ में पानी ज्यादा पी रहे हो आप। अच्छा, पानी तो मेरा बिल्कुल ही कम है। जैसे जरूरत होती है, जब प्यास लगती है जब भी पीता हूँ, बिल्कुल तो मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ पानी। और तो पानी मतलब इतना है कि बहुत टाइम के बाद पीता हूँ। जैसे ज्यादा प्यास लगने लगी और बिल्कुल हद से बाहर हो गई तो फिर जाके पानी पीता हूँ। बाकी चील्ड वील्ड अब जैसे अचानक थोड़ा मीडियम खत्म हो जाता है तो फिर थोड़ा चील्ड भी पीना पड़ता है आसपास से बोतल मंगा के। बाकी तो देखिए, आप ये मत कहिए कि आप कम पीते हैं, ज्यादा देर बाद पीते हैं। मोटा मोटा चीज है कि आप कितना पीते हैं। कम और हम्म ज्यादा का तो मेरे को छोड़ दो, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे मालूम है कम किसको बोलना है। क्योंकि बहुत बार लोगों से बात होती है, वो कहते हैं जी बहुत कम पीता हूँ। तो मैं कितना कम पीते हो, कहते हैं 4-5 लीटर। मैं 4-5 लीटर कम होता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि कितने हाइट है, कितना वेट है। आप ये समझिए कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर, वो वेट के हिसाब से होता है। अगर किसी का 70 किलो वेट है तो उसका 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड वाला आदमी अगर रोज 5 लीटर पानी पिएगा तो उसका प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। सही है। तो हमें उस सब के हिसाब से करके करना होता है यूजली। और दूसरी चीज आप समझिए, हम्म हम रोज एक जैसा खाना खाते हैं, हम्म थोड़ा सा ही चेंजेस होता है। हमें कुछ चीजें स्वाद लगती हैं तो कोशिश ये होती है ज्यादातर वही चीज बननी चाहिए। हम्म तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ चीजें ज्यादा हो जाती है, कुछ कम हो जाती हैं। अच्छा, अब उसको बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही अब है। आप एक चीज को समझिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, उस पे 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, हम्म उसको चख के देखिए, उसको आपको नमक ज्यादा लग रहा है, तो हम्म आप उसका नमक कम कैसे करेंगे? आप उसमें पानी। कुछ और पानी मिला देंगे। हाँ, अब पानी इसके लिए डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अब अगर आपको नमक कम लग रहा है और आपको नमक बढ़ाना है, तो अगली बार जब नमक और पानी बनाएंगे तो आप पानी थोड़ा सा कम ले लीजिए, नमक उतना ही डाल लीजिए, तो नमक ज्यादा हो जाएगा। सही है। तो पानी कम ज्यादा करके नमक कम ज्यादा कर रहे हैं। अब समस्या क्या होती है शरीर के अंदर? समस्या ये है कि सिर्फ नमक नहीं है, आपके पास शरीर के अंदर नमक भी है, तेल भी है, मिर्ची भी है, उसमें दूध भी है, मतलब 50 आइटम है। हम्म अब 50 आइटम में कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है, और हमें नहीं पता कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है। सही है। तो उसको ठीक करना है तो उसका एक तरीका होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो सारा रेगुलेशन होता है वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर ही है, पानी कम ज्यादा करने पर ही होता है वो। तो हमें एक दिन ज्यादा पानी पीना है, एक दिन कम पानी पीना है। और यूजली ये सिस्टम शरीर के अंदर ऑटोमेटिक चलता है जिस समय हम पैदा होते हैं। रात को कोई पानी नहीं पीता सोते हुए, तो इसका मतलब है रात का एक टाइम होता है जब डिहाइड्रेट करती है बॉडी और उसको एडजस्ट करती है जो कम ज्यादा का होता है। और अगर वो ठीक से काम करता है हमारा शरीर, तो वो कम ज्यादा वाला सिस्टम अपने आप से ठीक होता रहता है, तो लोगों को परेशानी नहीं होती। अब लोगों को बहुत सी आदतें और लग जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक रोज पीनी है, चाय रोज पीनी है। ये जितनी भी चीजें होती है, ये हमारा जो सिस्टम एडजस्ट करने का सिस्टम होता है उसको तोड़ती है। चाय जो होती है वो हमारे पानी के एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को काटती है, कम करती है। अच्छा। तो अगर कोई आदमी चाय पीता है तो उसके शरीर में न्यूट्रिएंट जाते ही नहीं है, कमी होने लगती है। तो अगर ज्यादा चाय पीता है तो उसकी ये समस्या होती है। अच्छा। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो ये सारी की सारी जो नेट रिजल्ट होता है, तो उसका जो रात को नहीं पानी पीता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं रात को प्यास लगती है, रात को उठ के पानी पी लेते हैं, हाँ, सही है। तो वो भी एक समस्या है। क्योंकि रात हमारे को बनाई गई है डिहाइड्रेट करने के लिए। जितनी इंपॉर्टेंस हाइड्रेशन की है, जितना पानी पीना है जरूरी है, उतना पानी ना पीना भी जरूरी है। हम सुबह लैट्रिन जाते हैं, और आज आपको पता है कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आधी आबादी आज की डेट में सुबह उठ के खाली पेट पानी पीती है कि लैट्रिन आ जाए, पेट साफ हो जाए। जबकि जो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, या जो जब तक दिक्कत नहीं होती है, भी कह सकते हैं 20-25 साल तक जब तक कोई दिक्कत नहीं है पेट की, तो लोग सुबह उठकर बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए हुए लैट्रिन जाते हैं। लोग सुबह, गाँव के लोग तो सुबह सुबह 5 बजे भाग लेते हैं, हाँ, सही है वो तो बिना पानी के जाते हैं। तो पानी का कनेक्शन नहीं है, पर क्योंकि डॉक्टर आजकल छूटते क्या बोलता है, कॉन्स्टिपेशन है पानी पी लो, फ्रूट खा लो, फाइबर इंटेक बढ़ा लो, ये सब ले लो।
हाँ यही बोलता है। तो वो गलत चीजें बता रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके सबके दिमाग में भर गया। आज की डेट में बहुत से लोग फोन करते हैं जी सुबह मैं 2 लीटर पानी पीता हूँ, परंतु पाइल्स हो गया, फिशेस हो गए, अच्छा। तो उनको बोलो पानी कम करो तो आराम मिलता है। परंतु जिसका बहुत ज्यादा फिशर होता है, फिशर का मतलब पूरा कट लग जाते हैं अंदर रेक्टम में, और हाँ जिसके वो 1-1 इंच का, आधा-आधा इंच का गैप आ गया, वो कैसे भर सकते हैं हम। सही है। परंतु अगर किसी को शुरू में 2-4-6 महीने के अंदर कोई कांटेक्ट कर लेता है तो 2 दिन लगते हैं, ठीक हो जाता है वो। सही तो है। बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं, पर उसको समझने के लिए मेरे कहने से कोई नहीं समझेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए और उनको एक बार बताया जाए, फिर वो आपस में ही डिस्कस करके डिसाइड करें कि ठीक है गलत है। ये भी आप जो बता रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें मतलब पानी मतलब वही कह रहा हूँ, क्वांटिटी कितनी करना चाहिए, थोड़ा सा अपन इस चीज को एक करके देखें। इसका अगर बेनिफिट होता है तो 1-2 जनों पे या 4-5 जनों पे इसका प्रयोग होता है तो उसका अगर बेनिफिट मिलेगा, ऑटोमेटिक ये चीज है ना हाईलाइट हो जाएगी, उस चीज को लोग करने लगेंगे फिर आपका उसका। ये नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ ये व्हाट्सअप है ना। मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जो चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें दुनिया की बहुत सारी बीमारियां, खासकर लेडीज की जो बीमारियां होती है ना, पीरियड्स वगैरह की, हम्म। जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को पीरियड्स हो नहीं रहे, किसी को हो रहे हैं, टाइम खराब है, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेडीज में आज की डेट में कम से कम 50% को प्रॉब्लम है। उनका पानी का इंटेक करते ही 15-20 दिन में ठीक हो जाता है सब कुछ, और उसका कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। पेन होती है, दर्द होती है, और बहुत सारे झंझट है। मतलब लेडीज की लाइफ तो और धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अब पानी का इंटेक का मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके शरीर में एनर्जी कितनी है, आप जो खा पी रहे हो शरीर में लग कितना रहा है। तो इसका जो सबसे फास्टेस्ट तरीका जो 1 महीना पहले शुरू किया है, वो तरीका क्या है कि आप दिन में 3 बारी की जगह 2 बारी खाओ। 3 बजे के 2 बजे का मतलब नाश्ता करें, नाश्ता मॉर्निंग में जैसे करते हैं तो वो नाश्ता नहीं, आप नाश्ता मत बोलिए उसको, क्योंकि उसको कम नहीं खाना। आपने 2 पूरे मील खाने हैं जम के। आपने 3 बारी में जितना खाते हैं 2 बारी में खाना है। अच्छा 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 अच्छा। ये पहला खाना 9 और 10 बजे के बीच में हो गया सुबह, 9 से 11 कह लो। दूसरा खाना 6 और 7 बजे के बीच में कह लो। अच्छा, अब 9 बजे जो खाना खाएगा, या 10 बजे मान लेते हैं, 10 बजे जो खाना खाएगा वो 8 बजे 1 गिलास पी ले पानी ठंडा, और एक 9 बजे पी ले ठंडा, और 10 बजे खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पी ले, वो नॉर्मल पिए। अच्छा नॉर्मल, ठीक है। इसी तरीके से शाम को मान लीजिए 6 बजे का टाइम फिक्स हुआ। अब बेसिकली क्या है, दोनों खानों के बीच में कम से कम 8 घंटे का गैप हो। अच्छा ठीक है। तो और बीच में कुछ नहीं खाना, चाय वाय कुछ नहीं लेना बीच में। अच्छा। तो 8 घंटे के बाद जब आप खाना खाएंगे तो उसमें भी 6 बजे पानी, मतलब 6 बजे खाने के लिए आप 4 बजे पानी लीजिए ठंडा, 5 बजे पानी लीजिए ठंडा, खाने के साथ पानी लीजिए नॉर्मल। अच्छा। ये 6 बारी पानी हो गया। अगर आपको फिर भी प्यास लगती है तो आप रात को सोते हुए 11 बजे एक पानी ले सकते हैं, तो 5 घंटे खाने के 5 घंटे बाद अच्छा नॉर्मल ले लीजिए। इसी तरीके से अगर आप सुबह उठकर पानी की प्यास लगती है तो सुबह भी 1 गिलास फालतू ले सकते हैं, पर यूजली हेल्दी आदमी के लिए नॉर्मल एवरेज 6 गिलास 1.5 लीटर बहुत है। 1.5 लीटर? हाँ, 5 दिन ऐसे करना है हफ्ते में। 5 दिन ऐसे। छठे दिन क्या करना है कि अब हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो। अच्छा। तो 5 दिन अगर पानी में आपने आधा लीटर का कम पी लिया तो किसी को कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो छठे दिन क्या करना है, आपको पानी का इंटेक बढ़ाकर 3 से 5 लीटर करना है, डिपेंडिंग ऑन कि इसका कितना वेट है, हाइट है। तो हर घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना है। हर 1 घंटे में? हाँ, तो उसमें पानी की किसी को कमी भी होती होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा। और अगर किसी को ये 6 गिलास ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग काम नहीं करते हैं, घर बैठे रहते हैं, जैसे लेडीज हैं या कुछ और लोग हैं जिनका एसी में ही काम होता है, दफ्तर में ही काम होता है, तो उन लोगों के लिए क्या है कि ये जो पानी हमने बढ़ाया है 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर किया, हो सकता है वो ज्यादा हो गया हो। इवन 6 गिलास पानी पी रहे हैं, हो सकता है वो भी ज्यादा पड़ रहा हो उनको। तो उसका तरीका क्या है कि 7वें दिन पानी बिल्कुल ना के बराबर कर दो, 2 गिलास कर दो। खाने के साथ जो पानी पीना है बस वही पियो। खाने के साथ पानी पीने की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो खाने के साथ पानी पिया जाता है वो ब्लड को बढ़ाता है, वो ब्लड में जाता है। अच्छा। और जब वो पानी ब्लड में जाएगा तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी वो सब नहीं होगी। तो जो लोग खाने के साथ पानी नहीं पीते, 1 घंटे बाद पीते हैं, या सुबह उठ के ज्यादा पानी पीते हैं, या जितना वो ज्यादा वो समझते हैं कि इसको खाना मतलब ऐसे करने से ठीक हो, वो उतना ही ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। बल्कि 1-2 बारी वो भी टेस्ट किया हुआ है कि जैसे आपके 50 साल से ऊपर के लोग अगर 100-200 मिल जाए कहीं पर, तो उनको बस हाथ खड़े करवा दो। पहले तो 2 ग्रुप बना दो,
कि जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं वो एक तरफ हो जाओ, जो खाने के साथ पानी नहीं पीते वो एक तरफ हो जाओ, फिर हाथ खड़े करो जिसको ब्लड प्रेशर और वो है, तो सारे लोग उसी तरफ होंगे जो खाने के साथ पानी नहीं पीते, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पीते हैं। अच्छा। वो भी एक बार टेस्ट किया था, पर वो होता ना कि आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फटाफट से काम होना चाहिए, कि 100 लोग इकट्ठे हो गए, हाथ खड़े किए, 10 मिनट में डिसाइड हो गया, फिर सोचते रहो अपने आप क्या ठीक है क्या गलत है, और उनको एक मैसेज भेज दिया कि भैया ये ट्राई करो, इससे ठीक हो जाएगा, हफ्ते के बाद उनसे रिजल्ट ले लो। तो मैं आपको जो बात बोली ना खाने पीने के बारे में, एक तो ये हो गया। दूसरा सिस्टम क्या है कि हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए पैदल चलो। जो घर में रहते हैं लेडीज हैं वो घर के अंदर चलें, जो लोग जो काम पर बाहर जाते हैं उनमें भी कोई ऐसा काम तो होता नहीं है, कोई आपको ऑफिस में काम करते हो, कोई आपको हर 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप 5 मिनट टहलते हो तो कोई मना करेगा? ऑफिस में टहलना है आपको, किसी भी बहाने से बाथरूम हुआ कुछ भी कर लो, 2-4 चक्कर मार लो। तो उसके अलावा अगर फिर भी टाइम नहीं निकल रहा तो उसका तरीका दूसरा है कि 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, सुबह 1 घंटा कर लो, रात को सोने से पहले 1 घंटा कर लो, 2 घंटे कर लो, 90% बीमारी तो इसी से कट जाती है। कितनी देर चलना है? 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट गए, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट गए, 1 घंटा सुबह ऐसे करना है और 1 घंटा रात को सोने से पहले करना है। नहीं, जैसे शॉप पे हम लोग रहते हैं तो वहां पर तो चलना फिरना रहता ही है, हाँ तो बस फिर तो छोड़ दीजिए, मतलब आप सुबह और रात को कर लीजिए, और तो सुबह और हाँ, क्योंकि काम करना ही या एक्सरसाइज करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रेस्ट करना भी, क्योंकि इसमें एक मेटाबॉलिक रेट होता है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होता है, दिल दिमाग होता है, ये एनर्जी खाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी खाते हैं। आप जितना खाना खाते हो उससे जो एनर्जी बनती है उसके 60 से 80% अंदर ही यूज होती है, वो अंदर की जो यूज होने वाली एनर्जी वो कम हो जाती है। तो हम 5 मिनट चल के एनर्जाइज करते हैं बॉडी को, उसके बाद 5 मिनट लेटते हैं, तो हमारा हार्ट जो होता है वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची होती है 5 मिनट चलने से जो पैदा होती है उसको लेने लगता है फिर वो, तो हमारे हार्ट की, ब्रेन की परफॉर्मेंस ठीक होती है, और जब इनकी परफॉर्मेंस ठीक होगी तो हमें बीमारियां लगेंगी नहीं कोई भी। सही बात है। तो इसलिए वो जरूरी है कि अगर आप मेहनत भी करते हैं तो भी आप सुबह और शाम कर लें। जो लोग जिम जाते हैं, खेलते हैं या वो भी करते हैं, अभी स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, 20 साल में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्पोर्ट्स में, 10 किलोमीटर रोज भागते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए? सेम चीज, सेम दुनिया भर की सारी बीमारियों को, अप टू लास्ट स्टेज कैंसर, किसी को चौथी स्टेज आ जाए जिसमें 4 महीने में बंदे ने मरना है, उसके ऊपर भी करोगे तो महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा। मेरे पास अभी एक लेडी पेशेंट है 36 ईयर ओल्ड, उनका एक बार ही हो चुका है, इलाज भी हो चुका है, वो दोबारा से फैल गया, वो सब जगह फैल गया, फैलने के बाद आपको पता ही क्या होता है, 4 से 6 महीने का लाइफ होता है। तो अभी उन्होंने 15-20 दिन पहले कांटेक्ट किया, लीवर का कैंसर था और वो फैल चुका था। अच्छा। तो उसमें वेट, लीवर के कैंसर में वेट बहुत तेजी से कम होता है, तो उनका 40 पर पहुंच गया था। अच्छा। 8 तारीख को शुरू किया और 2-3 दिन पहले जो बात हुई थी तब तक उनका 2 किलो वेट बढ़ चुका है। अच्छा। पहले उनका कहना है कि वो एक रोटी भी मतलब परेशान होके खाते थे, किसी तरीके से जोर जबरदस्ती करके, अब वो कहते हैं जी भूख लगती है, अब 2-2 रोटी खाते हैं आराम से स्वाद लेकर। अच्छा। तो जो फर्क है वो तो इमीडिएट पड़ रहा है, और मेरे पास तो हर चीज की रिकॉर्डिंग है, आपको जो बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग, और मैं रिकॉर्डिंग में कोई हेराफेरी नहीं करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कई बार कोई कहता है कि जी मेरा नाम आ गया, मेरा एड्रेस आ गया, वो काट दो, तो शुरू का 1-आधा मिनट काट देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास फोन नंबर है, कोई मेरे को कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो मैं फोन नंबर दे सकता हूँ। कोई पुलिस वाला आता है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई यहाँ से फोन आया था, आप जाके बात कर लो। सही है। नहीं, वो तो आप तो अच्छी चीज बता रहे हैं ना, इस चीज का अगर बेनिफिट मिलता है तो ये फायदा तो हम लोगों को ही होगा ना, खुद को, सबको, जिसकी जो परेशान है इस बीमारी से। आप जो कह रहे हैं ना फायदा होगा, ये जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें नहीं देते हैं किसी को भी। मेरे जो यूट्यूब वीडियो है ना, वो जो कोरोना वायरस का है, कोरोना वायरस का भी कनेक्शन क्या है, कोरोना वायरस किसको, जो मर रहे हैं वो कौन मर रहा है कोरोना वायरस से? कोरोना वायरस से मरने वाले सबसे ज्यादा है डायबिटीज के पेशेंट। अच्छा। और डायबिटीज में क्या होता है, बार बार मुंह सूखता है। अच्छा। और जितना गर्म पानी उनको पिलाओगे उतना मुंह ज्यादा सूखेगा, ज्यादा। उनको उतनी कमजोरी बढ़ेगी। दूसरा है अस्थमा के पेशेंट, तीसरा जिनको हार्ट की बीमारी है, चौथा जिनको ब्लड प्रेशर है। ये ज्यादा मसला है। चारों बीमारी में प्यास ज्यादा लगती है, मुंह सूखता है। अच्छा। और मुंह सूखना एक बीमारी है। तो अब हम वीडियो डालते हैं कि भैया मेरे चैनल के वो 1200 वीडियो है, और मैं सबसे जो भी फोन कर, जैसे आपसे बात हुई, आपने मान लो इसको करना शुरू किया, आप 3 दिन बाद फोन करते हो, सबसे पहला सवाल यही होता है कि भैया आपका सलेवा कितना बढ़ा, आपको प्यास लगनी कितनी कम हुई। तो सलाइवा बढ़ रहा है, और ये भी बार बार बोल रहे हैं कि जी गर्म पानी पियो सलाइवा बढ़ाने के लिए, बल्कि गर्म पानी पियोगे तो और कम होगा। अच्छा। तो ये बात का वीडियो डालो तो ये फटाक से रिपोर्ट कर देते हैं, डिलीट हो जाती है। गर्म पानी पीना अच्छा रहता है कि खराब रहता है? नॉर्मल पीना अच्छा रहता है कि गर्म पानी पीना अच्छा रहता है? देखिए, आप इस चीज को समझिए कि दुनिया में हमें हर चीज की जरूरत है।
आप इसके सिस्टम को समझो। आपका दिल धड़कता है, धड़कता है तो क्या होता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है। जब वो बंद होता है तो उसको कॉन्ट्रेक्शन कह सकते हैं, ब्लड आगे जाता है। जब वो खुलता है तो रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। बिजली का काम करने का भी सिस्टम जैसे ही होता है कुछ। अब क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो क्या करता है, फैलाता है चीजों को, रिलैक्स करता है। ठंडा पानी क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है। तो आपके सारे शरीर में 24 घंटे हर सेकंड कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। खाना आप गर्म खाते हो, तो खाने गर्म खाते हो तो आपको ठंडक भी तो चाहिए। गर्मी का दिन है, बाहर सूरज खूब चमक रहा है, आप खूब परेशान हो। अब आप उसके ऊपर कहो गर्म पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए, तो कॉन्ट्रेक्शन कैसे आएगा? नहीं, जैसे मैं मॉर्निंग में ओनली पीता हूँ गर्म पानी, बाकी दिन तो ठंडा ही पीता हूँ, मटके का पर पानी। मॉर्निंग में भी पीने की कोई तुक नहीं है ना। वो इसलिए कि कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, एक तो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि आप पानी ज्यादा पीते हो। जब पानी कम करोगे कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होगी आपकी। आपके जो सेल्स में जब पानी ज्यादा होता है, जैसे एक्जिमा, ये सोराइसिस है, तो उसका मतलब है कि आप पानी कम पियो, ज्यादा पियो, आपके शरीर में पानी रुक रहा है, जिस भी वजह से रुक रहा है। अच्छा, तो आपको उस पानी को चलाना है। पानी मतलब वो एग्जॉब होना चाहिए पूरा सही से, मतलब कहीं भी अपना कहीं भी निकल आपके के। शरीर में ना, अभी हमारा 8 बजे का वेबिनार है, तो वेबिनार ज्वाइन करें। 8 बजे का 8 बजे का मैं अभी आप जूम के थ्रू लॉग इन करिए। मैंने आईडी वगैरह भेजा हुआ है, उससे लॉग इन करिए और फिर देखते हैं आज कितने मेंबर आते हैं। तो मुझे बड़ी देर से आपसे बात हो रही है ना, तो मुझे फोन भी आना शुरू हो गया। जिसको कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो फोन भी कर रहे होंगे कुछ लोग। तो जूम पर मिलते हैं, अभी 8 से 10 बजे तक मैं जूम पर रहूंगा। ठीक है। तो आप ना एडमिट है, तो आज में एडमिट कर दीजिए ना जूम पे। इसी नंबर है, यही नंबर है मेरा नहीं व्हाट्सएप। नहीं नहीं, मैं नहीं एडमिट कर सकता। मैं आपको व्हाट्सएप पर हूँ ना, तो आपको मैंने एक मैसेज भेजा हुआ है, जिसमें नहीं, ग्रुप में मैसेज भेजा। मैं आपको मैसेज अलग से कर देता हूँ। तो उसमें आईडी होती है, मीटिंग आईडी और पासवर्ड, वो दोनों भेज देता हूँ। वो क्या करना है, उसको लॉग इन करना है? हाँ, उसमें आप लॉग इन नहीं करना है, साइन इन नहीं करना है आपको। उसमें 3 ऑप्शन होती है, साइन अप, साइन इन और तीसरा ज्वाइन द मीटिंग। आप ज्वाइन द मीटिंग में जाइए, अपना वो आईडी डालिए और नीचे अपना नाम लिख दीजिए। उसमें जहाँ फोन का नाम आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, उसको हटाकर अपना नाम डाल दीजिए और उसको लॉग इन करेंगे। तो मतलब उसको क्लिक करेंगे ज्वाइन द मीटिंग, तो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड है WOW, W छोटे, दोनों W छोटे हैं, कैपिटल का ध्यान रखिएगा। WOW है ना? हाँ, उसके बाद में वो नीचे जैसे मोबाइल पर टैप करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड पर आएगा ज्वाइन थ्रू ऑडियो, और उसके साथ में होगा वीडियो स्टार्ट करने के लिए। दोनों को क्लिक कर दीजिए तो आपका वीडियो भी आ जाएगा। ठीक ठीक, चलिए ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।